हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सर। आज हम लोग बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है। फिर बिहार एसएससी का भी कुछ दिन में एग्ज़ाम होगा क्योंकि अभी फॉर्म भरा रहा है। तो चलिए हम वीडियो है ना ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो जल्दी जल्दी इसको आंसर देंगे तो इसका हो जाएगा पहला आंसर आपका सोन हो जाएगा, सोन। उसके बाद आपका हो जाएगा दो में निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तब आपका दो का आपका हो जाएगा सी, क्योंकि कोसी को ही हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। ये अपना दिशा परिवर्तन हमेशा करते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह को नदियों गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? उत्तर की ओर से कह रहा है, तब आपका हो जाएगा चार का आपका सी हो जाएगा, गंडक, कमला एवं बागमती। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर में त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नदी में किस नदी से पानी आता है? तो चलिए इसमें आपको हम लोग देखेंगे। इस आपका हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा, गंडक। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर की पठारी भाग से निकलता है? तो 5 का आपका हो जाएगा, 5 का बिहार हो जाएगा, फल्गु हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर, पता चल रहा होगा, सेट का क्वेश्चन है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करता है? गंगा, तो 6 कर दी, चौसा। 7 में करेंगे हम लोग, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तब आपका 7 का आपका हो जाएगा ये गंगा। 8 में, गंगा नदी निम्नलिखित में से बिहार के किन दो जिलों की सीमा का निर्धारण करती है? तब 8 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भोजपुर और सारण। अगला क्वेश्चन की ओर 9, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग करेंगे। बिहार में बहने वाली किस नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश? 9 में देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तब 9 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी, सोन और पुनपुन। 10 में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पठारी क्षेत्र में है? तब 10 का आंसर बताइएगा। 10 का आपका हो जाएगा दिल्ली, ये सभी हो जाएगा, सोन, उत्तरी कोयल, फल्गु। 11 नंबर क्वेश्चन, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करता है? तब 11 का आपका हो जाएगा दिल्ली, वाल्मीकि नगर। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 12, बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो 12 का आपका हो जाएगा ये गंडक को। बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर करेंगे। ये देखिए 13, छपरा किस नदी के तट पर है? जो जानते होंगे बताएंगे। 13 का आपका बिहार हो जाएगा, सरयू नदी के। 14 में आपका सोनपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तब 14 का आपका बिहार हो जाएगा गंडक। 15 नंबर में, बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सा है? 15 का आपका बिहार हो जाएगा, गंडक हो जाएगा। गंडक के लिए 2 क्वेश्चन हो गया कि सोनपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गंडक। और बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाला नदियों निम्नलिखित में से कौन सा है? गंडक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16
16 नंबर टिक आउट किए हैं। बिहार का दुख निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो 16 का आपका सी हो जाएगा, है ना। बिहार का दुख, बिहार का शोक इसी को कहा जाता है, ठीक है। 17 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से दक्षिण दिशा में आकर नहीं मिलती है? तो 17 का आपका हो जाएगा दिल्ली, सरयू। 17 का आपका हो गया आंसर दिल्ली, सरयू। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर 18 आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा में आकर मिलती है? हम लोग 18 का आपका हो जाएगा दिल्ली, पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें से 4 गो में से एगो नहीं होगा। 19 का आपका दिल्ली, दरभंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से आकर नहीं निकलती है? तो 20 का आपका हो जाएगा दिल्ली, सोन। बाकी सब निकलता है, ठीक है। गंगा, कोसी, बागमती सब निकलता है, सोन नहीं निकलता है। 21 का आपका देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को लखनदेई के नाम से भी जाना जाता है? तब 21 का आपका बिहार हो जाएगा, बागमती को जाना जाता है, लखनदेई, है ना। किसको? बागमती को जाना जाता है, बागमती के नाम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर, पता चल रहा होगा थोड़ा सा वीडियो में है क्या कि इसमें जो आपका क्लीन नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बोल रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो 31 का आपका हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। 32 में कोसी नदी को नेपाल में निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? तो 32 का आपका हो जाएगा, 32 का आपका आंसर हो जाएगा जाकर ए हो जाएगा, सप्तकोशिकी। 33 में आइए, पटना निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? पटना बताइएगा। तब आज आपका हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गंगा के किनारे। ये आपको पता भी होगा। 34 नंबर में बिहार की नदियाँ और यहाँ पे देखिए, बिहार की नदियाँ और उनके प्रवाह तंत्रों को उद्गम के आधार पर कितने वर्ग में रखा जा सकता है? तो 34 का आपका बिहार हो जाएगा 2। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र में होता है? तो 35 का आपका हो जाएगा दिल्ली, सभी का, सरयू का भी होता है, गंडक का भी, कोसी का भी होता है। 36 में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। तो आपका हो जाएगा निम्नलिखित कथन पर गौर करने के लिए, तो 36 का आपका हो जाएगा दिल्ली। देखिए 36 का आपका हो गया आंसर दिल्ली, 1 और 2। तो 1 और 2 में क्या है भाई? तो देखेंगे हम लोग, 1 और 2, बागमती, कमला, सरयू तथा कोसी जैसी बिहार की नदियां नेपाल से निकलती है, और बराकर तथा फल्गु जैसी बिहार की नदियां उद्गम झारखंड राज्य में है। चलिए 37 नंबर करेंगे। बस 36 तक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिहार की नदियों के बारे में था। आगे हम और एक वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखे